नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। महानगर निर्धारण के कर के विरोध में पीरगंज के उद्योगी सबसे आंदोलन की घोषणा। हज यात्रा के रकम में भ्रष्टाचार कर वाला सब कफन चोर रहल। मुख्यमंत्री राउत के टिप्पणी। देश के लिए प्रार्थना कर हज यात्री से आग्रह। डॉक्टर गोविंद केसी से भेल समझौता अक्षर से कार्यान्वयन कराव सरकार के दबाव देव के काज शुरू। अधिनायक बाद आयल पुष्टि कर देखाव प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस के प्रधानमंत्री ओली के चेतावनी। सरकार विरुद्ध षड्यंत्र भ रहल जिकिर। कम्युनिस्ट नेतृत्वक सरकार प्रजातंत्रवादी हो बनी सकबाक प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसक सभापति देवबाग तर्क। आप समाचार विस्तार से। सड़क में ट्रैक्टर बनाउने खदिया में पैर क तेह्रथुम में एगोटे के मृत्यु भेल। म्यांगलुङ नगरपालिका एक स्थित जीविस टोल से गणेश ईटा उद्योग जायवाला बाट में ट्रैक्टर बनाउने खदिया में पैर क म्यांगलुङ नगरपालिका 10 तमफुलाक के झाँकड़ी कान्छा करीब 60 वर्षीय ठग बहादुर पुकर्टी के मृत्यु भेल बताओल गेल। ठग बहादुर के शव आइ भिनसर सड़क में ट्रैक्टर बनायल खदिया में खसल अवस्था में देखल गेल छल। हुनकर माथ खदिया थाल में पोतायल छल। खदिया में खसला के बाद उठ नहीं सकला से हुनकर मृत्यु भेल भ सकबाक पुलिस के अनुमान अछि। घटनाक विषय में विस्तृत विवरण आब बाँकी रहल जिला प्रहरी कार्यालय जनौलक अछि। वीरगंज के उद्योगी लोकनि महानगर निर्धारण के कर के विरोध में आंदोलन घोषणा कयलक अछि। महानगर में व्यापारी के पृष्ठभूमि रहल मेयर विजय सरावगी के नेतृत्व महानगर निर्धारण के कर के विरोध में वीरगंज के उद्योगी व्यापारी सब आंदोलन शुरू कयलक अछि। उद्योग वाणिज्य संघ वीरगंज के नेतृत्व में आंदोलन घोषणा कयल गेल अछि। संघ आइ पत्रकार सम्मेलन का महानगरपालिका नगर सभा पारित के आर्थिक ऐन 2075 में लिखल गेल कर दस्तूर आ शुल्क के विरोध कयलक अछि। काल्हि विरोध रैली निकालल जेबाक समेत बताओल गेल अछि। वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघक उपाध्यक्ष गोपाल केडिया महानगरपालिका मनोमानी तवर कर दस्तूर तथा सेवा शुल्क अभिवृद्धि के बतौलन। उद्योग वाणिज्य संघक आंदोलन में होटल व्यवसायी संघ, सोना चांदी व्यवसायी संघ, निर्माण व्यवसायी संघ, पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन, औषधि व्यवसायी संघ, किराना संघ व्यवसायी संघ, मारवाड़ी कबाड़ी व्यवसायी संघ, औद्योगिक उत्पादक संघ लगायत के 24 से बेसी संघ संस्था सब आंदोलन में सहयोग पहुंचेबाक प्रतिबद्धता जनौलक अछि। प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत हज यात्रा के रकम भ्रष्टाचार करवाला सबके कफन चोर के संज्ञा दिलने छै। धनुषा से मक्का मदीना हज यात्रा में जाय लागल 32 गोटे मुस्लिम श्रद्धालु सबके जनकपुर धाम में सम्मान तथा विदाई करैत मुख्यमंत्री राउत हज यात्रा के व्यवस्थापन के लिए गृह मंत्रालय से दलीय आस्था के आधार में बनाओल जाय वाला अध्यक्ष सब धर्म के पाई समेत भ्रष्टाचार करैत आयल आ एहन कफन चोर के कारण संपूर्ण मुस्लिम समुदाय बदनाम भ रहल आरोप लगौने छलनि। इतना बदनाम इनको तो मैं कफन चोर कर रहा हूं, कफन का भी पैसा खाने वाला। इससे ज्यादा गुनाहगार कौन हो सकता है जो हाजी लोगों, जो एक एक पैसा जाने मन पर बैठे हुए लोग एक एक पैसा जमा करके अपने महीने पसीना से आज जा रहे हैं। अगर गवर्नमेंट देती है तो इनकी सुविधा के देती है, इनकी कैसे वहाँ खिदमत किया जाए, कैसे इनको अच्छा से वहाँ व्यवस्था किया जाए, इसके लिए गवर्नमेंट देती है। सरकार पार्टी के व्यक्ति के मात्रे देखैत आबि रहल आ चाहे दारू पीबे वाला हो चाहे झूठ बाजे वाला हो, केहनो प्रवृत्ति के आदमी के व्यक्तित्व के दलीय आस्था के आधार में अध्यक्ष बना दिला से समस्या भेल हुनक कहब छलनि। वो गठन भेल मुस्लिम आयोग से सेहो स्वयं संतुष्ट नहीं रहल धारणा रखने छलनि। अन्य कमेटी जैसे उनका अधिकार नहीं है, संकुचित किया गया है और कानून भी ले आया गया है तो पूर्वाग्रही हिसाब से, वो मुझसे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे पास मजबूरी ये है कि संवैधानिक आयोग है। अब मानना पड़ेगा आने वाला दिन में इसको कैसे व्यवस्थित करके अगाड़ी इसको बढ़ाया जाए, इस संदर्भ में बात होगी।
मुस्लिम आयोग के संकुचित अधिकार देने आ वही अनुसार के कानून से हो निर्माण भ रहल कहितो विरोध केने छलैन। पाकिजा वनूरी कमिटी जनकपुर आयोजना के विदाई तथा सम्मान कार्यक्रम में मुख्यमंत्री राउत तथा प्रदेश सभा सदस्य जैनुल रैन हाजी सबके विदाई करैत प्रदेश तथा प्रदेशक समृद्धि के लेल अल्लाह संगे कामना कर आग्रह समेत केने छलैन। काठमांडू से मक्का और मदीना तक पहुंचे और हर अरकान सही सलामत पूरा हो और सही सलामत फिर काठमांडू तक वापसी और अपने घर वतन तक वापस आवे। और इन लोगों से हम मेरा आग्रह है कि इस खास करके इस देश के लिए और इस प्रदेश नंबर 2 के लिए जो अपने वतन है, इस वतन के लिए दुआ करें। और जो ये सरकार है, खास करके हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, हम लोगों के लिए दुआ करें और आगे इस दो नंबर प्रदेश का समृद्ध बनाने में हम लोग कामयाब रहे। ये सरकार को कामयाबी मिले, इसके लिए हम हाजियों को से आग्रह करेंगे। धनुषा से 12 महिला सहित 32 गोटे एहि वर्ष हज यात्रा में जाय लागल अछि। खुर्सैद खानक अध्यक्षता में भेल ओहि कार्यक्रम में प्रदेश सभा सदस्य जैनुल रैन, जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वार्ड नंबर 4 के अध्यक्ष सुदर्शन सिंह, वार्ड नंबर 7 के अध्यक्ष जानकी राम शाह सहितक उपस्थिति रहल छल। राष्ट्रिय मुस्लिम संघर्ष गठबंधनक सचिव नेता साजिद हुसैन स्वागत मंतव्य व्यक्त केने छलैन। मुख्यमंत्री स्वच्छता अभियान अंतर्गत धनुषा जिला के लक्ष्मीनिया गाउँपालिका में दलित तथा विपन्न परिवारक घर में चापाकल गाड़ीक शुभारंभ कयल गेल अछि। प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत वही गाउँपालिका वार्ड नंबर 3 बनीगम्मा कुशे मल्लिक डोम तथा कलिंदर मल्लिक डोम के घर में कल गाड़ीक काज के शुभारंभ कयलनि अछि। तराई मधेशक जिला सबमे रहल डोम समुदाय अति विपन्न वर्ग के समुदाय में पड़ित अछि। खाने पानी तथा सरसफाई कोष विकास समिति 1,08,44,000 तथा मुख्यमंत्री स्वच्छता अभियान अंतर्गत 14,23,900 का 1,22,67,900 के लागत में 142 घर में स्वच्छ पीबे वाला पानी आपूर्ति के लेल कल जड़ान करबाक कार्यक्रम अछि। दू सौ 25 फीट पाइप गड़बाक चापाकल स्वच्छ पीबे वाला पानी के आपूर्ति करबाक बताओल गेल छल। शुभारंभ कार्यक्रम में बजैत मुख्यमंत्री राउत मुख्यमंत्री स्वच्छता अभियान अंतर्गत दलित अति विपन्न परिवार में पीबे वाला पानी के आपूर्ति के लिए किछ सहयोग कर पाओल गेल में खुशी व्यक्त करैत आगामी दिन में सेहो अपन कोष निरंतर रूप में सहयोग करैत रहबाक धारणा रखने छलैन। मैं हर काम हर सेवा करने के लिए आपको तैयार। मैं हमारे मुख्य न्यायाधिवक्ता जी ने कहा कि हम लोग लाए हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ, ये अब बेटी हमारी समाज के बोझ नहीं रहे। अब आप लोगों के लिए खास करके जो बेटी छोटी है, दलित परिवार में जन्मी है, गरीब है, और उनके लिए बीमा की व्यवस्था भी प्रदेश सरकार की तरफ से होगी। साथै मुख्यमंत्री समाज में एकदमै पछाडि रहल समुदाय के अंगना में झाड़ू लगाकर स्वच्छता संबंधी नेक संदेश प्रभावित कर में सफल भेल में खुशी व्यक्त केने छलैन। प्राध्यापक समन्वय में ई कल सब किछ हफ्ता में जड़ान कर सकबाक संस्थाक अध्यक्ष शेष नारायण यादव बतौलन। गजरिया खानेपानी या तपसीबवा खानेपानी आयोजना अंतर्गत 1,08,46,926 रुपया के रकम में मतलब कि कार्यक्रम 142 ट्यूबवेल जड़ान होते शुद्ध पिए वाला पानी जे मतलब कि एठाम ओकर आर्सेनिक टेस्ट सहित में 142 ट्यूबवेल जड़ान होते। दोसर ने सर सफाई के लिए आमा बच्चा समूह सब जो होय छै समिति सब है ओकरा सबके मतलब कि सर सफाई संबंधी स्वास्थ्य संबंधी मतलब कि ट्रेनिंग प्राप्त कर चेतना जागरूक मतलब कि करते। और ये कार्यक्रम ने मुख्यमंत्री स्वच्छता अभियान से सेहो मतलब कि 14% बराबर के रकम 14,23,900 रुपया सहयोग केलखिन।
कार्यक्रम में लक्ष्मीनिया गाउँपालिका वार्ड नंबर 3 के वार्ड अध्यक्ष तेज कुमार यादव की अध्यक्षता में भेल कार्यक्रम में प्रदेश नंबर 2 के प्रमुख न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झा, लक्ष्मीनिया गाउँपालिका का अध्यक्ष बिन्देश्वर यादव सहित वक्ता लोकन गाँव में मुख्यमंत्री स्वच्छता अभियान अंतर्गत कार्यक्रम भेल में खुशी व्यक्त करने छलैन। डाक्टर गोविंद केसी संग कयल गेल समझौता अक्षरशः कार्यान्वयन कराब सरकार के आइए से दबाव देव के काज शुरू कयल गेल अछि। नागरिक समाजक अगुवा लोकनि डाक्टर केसी के माग संबोधन होबाक उद्देश्य से नवबुदा समझौता कयल पर धन्यवाद दैत अक्षरशः कार्यान्वयन कर सरकार के दबाव देव के काज शुरू कयल गेल अछि। दोपहर काठमांडू के माइती घर मंडला में जमा भेल सब डाक्टर केसी के माग संबोधन कर साथ देव वाला सब प्रति सेहो आभार व्यक्त केने छलैन। आप सरकार ओहि के समझौता के अक्षरशः पालना करबाक विश्वास से हो अपना सब लेने नागरिक समाजक अगुवा लोकनि धारणा रखने छलैन। ओ सब डाक्टर केसी संगे के समझौता अनुसार कानून निर्माण में सेहो विलम्ब नहीं हेबाक चाही विश्वास व्यक्त केने छलाह। कार्यान्वयन हुनुपर्छ र त्यसको लागि हामी खबरदारी गर्नको लागि यहाँ हामी भेला भएका हौँ। सरकारलाई धन्यवाद। जुन हामीसँग जुन एउटा सम्झौता भयो त्यसको लागि धन्यवाद। यहाँ हामीलाई जसले साथ दिनुभयो सबैलाई धन्यवाद र हामीले गरेको सम्झौता चाहिँ हामीसँग भएका सम्झौता अक्षर अक्षर पालना होस् हाम्रो त्यही कामना सहित आज यस कार्यक्रम आयोजना गरेका हौँ र यसरी नै हाम्रो खबरदारी जारी नै रहनेछ। हामीलाई पूर्ण विश्वास छ सरकारले दुईतिहाईको सरकारले हामीले भनेअनुसारै हामीसँग गरेको सम्झौता अनुसारै अब ऐन पारित गर्नेछ भन्ने हामीले पूर्ण विश्वास छ। आज यो कार्यक्रम गरेको अक्षरशः पालना हेबाक कामना सहित प्ले कार्ड से हो प्रदर्शन केने छल। सरकार बीतल बृहस्पति डाक्टर केसी के संगे के 9 बुधे समझौता केला के बाद एकर सब क्षेत्र से स्वागत कयल गेल छल। सरकार वही समझौता बमोजिम शुक्र दिन संघीय संसद अंतर्गत के प्रतिनिधि सभा के विचार में राष्ट्रीय चिकित्सा शिक्षा विधेयक पेश कर चुकल है। अपन न्यूज में किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद नेपाली जनता पर करे कर के बोझ लाद के काज सरकार करने राप्रपा प्रजातांत्रिक के अध्यक्ष राणा के कहब। टोकल गेल कार्य क्षेत्र में जाए स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री यादव द्वारा चिकित्सक सबके निर्देशन। निर्वाचन में धांधली भेल कहित पाकिस्तान में विपक्षी दल सबसे चुनावी नतीजा अस्वीकार। पुनः स्वागत है सपन न्यूज में। अब अन्य बाँकी समाचार। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अधिनायक बाद आयल पुष्टिक देखाब प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस के चेतावनी दिलक अछि। प्रधानमंत्री ओली कांग्रेस देश के विधिसम्मत वर्ष चलन नहीं देने आरोप समेत लगौले अछि। वो कांग्रेस संसद अवरुद्ध क जनता सार्वभौम सत्ता संपन्न निकाय के गरिमा सेहो कायम राख नहीं देने कहित आक्रोश व्यक्त केलनि अछि। काठमांडू में आयोजित एक कार्यक्रम में उपस्थित प्रधानमंत्री ओली सरकार जनता के दुख हरण करैत गेल पर कांग्रेस त्रसित भेल दावी समेत कयलनि। ओ रेल अनबाक 3 देश भरि से विस्थापित करबाक लगायत के काज के सरकार तीव्रता के साथ आगा बढ़ेबाक प्रतिबद्धता व्यक्त केने छलनि। पार्लियामेन्ट किन चल्न नदिएको उनीहरूलाई आफैलाई थाहा छ। कुनै कुरा पनि चिठी विधि पार्लियामेन्टको सुप्रिमेसी पार्लियामेन्ट विधिवत चल्नुपर्छ। संविधान र कानुन अनुसार देश चल्नुपर्छ। चिठी विधि अनुसार चल्नुपर्छ। यो कुरा उनीहरूलाई थाहा छ। अनि उनीहरूलाई चाहन्छ उनीहरूलाई ठुलो पीडित रहेछ। ट्रेन स्थापित गर्यो त्यसमा तिर भएछ। 105वटा ट्रेन स्थापित भइसक्यो। जोडके पुलहरू बनिसके 105वटा ठाउँमा 105 ठाउँमा जहाँ हाम्रा केटाकेटीका घेर्नीमा परेर औला छिन्थे हात चेपिन्थे केटाकेटीहरू खोलामा खसेर त्यस्तो अवस्थाबाट 105 ठाउँ मुक्त भइसक्यो। अरू धेरै ठाउँहरूमा अब निर्माण भइरहेको छ। त्यसलाई फेरि बनाउँछ जसले जति तिर मारे पनि ट्विन युगको नेपालमा अन्त्य हो। ट्विन युगको अन्त्य भनेको ट्विनको मात्रै अन्त्य हो। प्रधानमंत्री ओली सरकार समय के अधिकतम सदुपयोग कर रहा दावी समेत केने छलनि। समय वृद्धि क्षमता ज्ञान के सदुपयोग कर सरकार राष्ट्र निर्माण के अभियान में जुटल प्रधानमंत्री ओली के कहब छलनि। हजुरबा हजुरआमा तपाईले त
नेपालमा रेल ल्याउनै हुँदैन, पानी जहाज हुनै हुँदैन, खोलाबाट प्रयोग गर्न हुँदैन। तपाईँले यो के गरेको भनेर सोध्दा के जवाब दिनुहुन्छ त्यो ख्यालमा अल्मलिएका छैन। हामीले समय खेर पालेका छैनौँ। प्रधानमन्त्री ओली सरकार लोकतन्त्र और लोकतांत्रिक आचरण आ व्यवहार अनुसार आगा बढ़ रहल दावी समेत केने छलनि। एम्हर प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सरकार विरुद्ध देशी विदेशी षड्यन्त्र भ रहल दावी कयलनि। प्रधानमन्त्री ओली डलर यूरो पठाक नेपाल के ध्वस्त पारा के षड्यन्त्र भ रहल बतौलनि छ। ओ सरकार अवैधानिक ढंग से चलबाक आ हेबाक आर्थिक कारोबार तथा कानून सम्मत आगो बढ़बाक सेहो व्यक्त कयलनि छ। नेपाल राष्ट्रिय इंजीनियर संगठन आ प्रोग्रेसिव इंजीनियर प्रोफेशनल एसोसिएशन बीच एकता घोषणा कार्यक्रम में बजेतो सरकार के नियंत्रणकारी आरोप लगेबाक कोनो सेहो षड्यंत्र के सरकार सफल होब नहीं देबाक दृढ़ता सेहो व्यक्त केने छलनि। विभिन्न गलत च्यानल मार्फत नेपालमा डलर र यूरो फ्लो हुने, यहाँ बिथुल्ने बाँड्ने यी खालका कामहरू हुन सक्दैन। यो सरकार अधिनायकवादी हो, किनभने यसले नियन्त्रणका कुरा गर्यो। यो एउटा भारतीय कलाकारले गाउँछ नि गीत आएर नेपालीमा त्यसले गाएको छ, सुटुक्कै आउनु भाइ भन्ने एउटा गीत। नेपालमा पैसा सुटुक्कै आउन पाउँदैन, ब्याङ्क मार्फत आउनुपर्छ। यो गीतमा मन्त्रीमा सुटुक्कै आउनु भने जस्तो होइन, कालो धन सुटुक्कै आउन दिँदैन। अनुचित उद्देश्यका साथ यहाँ कार्यक्रम में बजेट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल विश्व कम्युनिस्ट आंदोलन के नया आयाम देव तत्कालीन एमाले माओवादी केन्द्र बीच पार्टी एकता कर सफल भेल दावी कयलनि। ओ चुनाव जीता आ देश के समृद्ध बनेबाक योजना में मात्र दू पार्टी के एकता नहीं भेल से बुझ आग्रह केने छलनि। हामीले यो पार्टी एकता गर्दै धन्यवाद पनि दिन्छु, सेलिब्रेट पनि गर्छु। मानिसहरूलाई कतिपय लाग्न सक्छ चुनाव जित्नको लागि मात्रै एकता गरे कि मानिसहरूलाई लाग्न सक्छ देशको स्थिति मात्रै हेरेर देशमा राजनीतिक स्थिरता बनाउनको निम्ति मात्रै यो एकता गरेका हुन् कि भन्ने लाग्न सक्छ। पक्कै पनि चुनाव जित्न पनि एकता गरेकै हो, राष्ट्रको स्थिरता र विकासको निम्ति पनि एकता गरेको हो। तर हाम्रो अध्यक्ष दाहाल सरकार देश के समृद्ध बनेबाक अभियान में लागल उल्लेख करैत ओहिमे साथ देव सबके के आग्रह कयलनि। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसक सभापति शेरबहादुर देउवा कम्युनिस्ट नेतृत्वक सरकार प्रजातन्त्रवादी होब नै सकबाक तर्क रखलनि छ। सभापति देउवा कम्युनिस्ट सब प्रजातन्त्रवादी होब नै सकबाक भेलासँ संवैधानिक व्यवस्था अनुसार देश के अगाडि बढ़ावा अपन पार्टी प्रयास कर रहल दावी समेत कयलनि छ। पार्टी निकट कानून व्यवसायी सभक संगठन नेपाल डेमोक्रेटिक लॉयर्स एसोसिएशन के 10 राष्ट्रीय महाधिवेशन के नवलपरासी के गैरा कोर्ट में आय उद्घाटन करी तो सरकार अपने आंदोलन के न्योता द रहल दावी समेत कयलनि छ। सभापति देउवा त्रिभुवन विद्यालय लगायत के विश्वविद्यालय के उपकुलपति आ बीपी कोइराला के नाम में स्थापना कयल गेल संस्था सब हटौला पर सरकार विरुद्ध कड़ा आंदोलन में जाय बाध्य होबाक चेतावनी समेत देलनि छ। उनीहरू प्रजातन्त्री हुनै सक्दैन। त्यसकारण आफ्नो स्वभाव अपब्रिङिङ, उनीहरूको एजुकेसन पढाइ गर्नु खोजेका मैले भनेपछि डिक्टेसन पार्टीको डिक्टेसन छ। उही त हो कवि शासन भन्नु। त्यसकारण चाहिँ उनीहरू प्रयास हुन्छ कवि शासन ल्याउनका लागि। तर हाम्रो अगाडि ठुलो चुनौती छ। कुनै पनि हालतमा यो सोसाइटी विषयको आन्दोलनबाट प्राप्त अधिकार छ, संविधान सभाबाट बनेको संविधान छ। त्यो संविधानको लेटर स्पिरिटलाई हामीले कुनै पनि हालतमा लागू गर्नुपर्छ। त्यो स्पिरिटको खिलाफ जान दिनुका लागि हामी सचेत हुनुपर्ने हो। त्यसैले अहिलेको बेला तपाईँहरू बढी सचेत भएर अगाडि बढ्नुहोस्। अहिले रामचन्द्रले भन्नुभयो बिबी कोइराला त्यहाँ पनि आक्रमण भइरहेछ।
विभिन्न कोइरालाको नामको जो क्यान्सर अस्पताल छ त्यो कम्पाउन्डमा बदमासी राख्न सुरु गर्नु मिल्छ। विभिन्न हाम्रो संस्था हो, पार्टीको नेता हो, पूर्व प्रधानमन्त्री। अब उनलाई उनको चाहिँ नाममा भएको जग्गा पनि अचुनाव भइरहेको छ। हामी त्यसैमा आन्दोलन गरेका हुन्छौँ। त्यस्तै चाहिँ अरू धेरै कुराहरू छ। सभापति देउवा पार्टी भीतर के अंतर्घात के कारण निर्वाचन में 25 से 30 सीट धेर गुमाव पड़ल कहित पार्टी भीतर के एकता के मजबूत बनेबा काज में लाग पर नेता कार्यकर्ता के निर्देशन दिलन। कार्यक्रम में बजट पार्टी के वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल, महामंत्री डॉक्टर शशांक कोइराला, उपसभापति विमलेन्द्र निधि सहितक नेता लोकन कम्युनिस्ट नेतृत्व सरकार के अधिनायकवाद के परास्त कर से हो पार्टी नेतृत्व एकताबद्ध भएका आगा बढ़नाई के विकल्प ने रहल धारणा रखने छलन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी प्रजातान्त्रिक के अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणा नेपाली जनता ऊपर करे कर के बोझ लाद क सरकार आगा बढ़ रहल कहित सरकार के भविष्य अंधकार में रहल धारणा रखने छ। जनकपुर धाम में प्रदेशक सब जिला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आ सचिव सभक 2 दिवसीय जमघट के संबोधन करते अध्यक्ष राणा 2/3 सहितक वर्तमान वाम शक्ति के सरकार संघीय सलक प्रदेश होइत स्थानीय तह धेर जनता ऊपर करे कर संकलन कर मात्रै लायक परल आरोप लगौलेने छ। 1000 रुपैयाँ लगभग जन्मिँदा किन्नुपर्ने भइसक्यो। आज मर्दा पनि तिर्नुपर्छ। 1000 रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको छ। नेपाली जनतालाई विभिन्न किसिमको शुल्क लगाएर जस्तो यहाँको प्रान्तीय सरकारले विरोधबाट छिरेको हरेक पेट्रोलको गाडी या डिजलको गाडीलाई 25 पैसा महसुल लाउने निर्णय गरेको छ। त्यो महसुल मुलुकभरि तिर्नुपर्छ। यसरी कर वृद्धि हुने, महँगी वृद्धि हुने, जताततै नेपाली जनता महँगीको भार बोकेर, विशाल महँगीको भाग बोकेर बसिरहनु पर्ने अवस्था सृजना भएको छ। जन्मदरता में वृद्धि क्याल गेल शुल्क प्रतिलक्षित करित राणा नेपाल में आब जन्मित काल समेत 1000 से 1200 रुपया कर बुझाब जेबाक बाध्यता वर्तमान सरकार ने आरोप लगौलन। बहुलवाद के बाद पहिल बेर बनल शक्तिशाली वामपंथी के सरकार विरुद्ध 5 महीने में जनता सड़क में उतर गेला से सरकार के भविष्य नीक नहीं रहल हुन कहब छलैन। विरुद्ध पूरा जनमानस गोविन्द केसीको मुद्दामा उत्रे। आज हामीले जाँच्यौँ भने हरेक क्षेत्रमा यो सरकारले दुःख दिएको, चाहे प्रान्तीय सरकार होस्, चाहे केन्द्रीय सरकार होस्, चाहे गाउँपालिका होस्, चाहे नगरपालिका होस्, सबैको एक लौटी धन्दा के छ भने कसरी नेपाली जनतालाई कर थोपारी दुःख दिने भन्ने यो झन्झट लाग्यो। आम निर्वाचन के पूर्व संध्या में राष्ट्रवादी शक्ति सब में फूट एलासा पार्टी के ई हविगत भेल कहित ओ 4 वर्ष के बाद फिर से प्रभावकारी शक्ति के रूप में उदय होबाक उद्देश्य से सब राष्ट्रवादी पार्टी सब बीच एकीकरण कर संगठन विस्तार में लाग पड़बाक धारणा रखने छलन। 2 दिन देर चलावाला सभा में पार्टी संगठन विस्तार आ एकीकरण के विषय में ठोस धारणा तय किया जाए। कार्यक्रम में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री दीपक बोहरा, नेता कृष्ण प्रताप मल सहितक सब अपन अपन धारणा रखने छलन। उप प्रधानमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री तथा जनसंख्या मंत्री उपेन्द्र यादव तोकल गेल कार्य क्षेत्र में जाए चिकित्सक सबके कड़ा निर्देशन दिलने छे। उप प्रधानमंत्री यादव काठमांडू बाहर के अस्पताल सब में खटाओल गेल चिकित्सक सब काज क्षेत्र में नहीं जा रहल कहित सबके अपन अपन कार्य क्षेत्र में जाए सचेत करौने छलन। वो वीर अस्पतालक वरिष्ठ चिकित्सक सबके तोकल गेल अवधि भर ड्यूटी कर सेहो निर्देशन दिलने छे। वीर अस्पतालक वरिष्ठ चिकित्सक सब अस्पताल में पर्याप्त समय नहीं द रहल उपराग सब आब रहल कहित ड्यूटी आवर भीतर अस्पताल के सेवा में रह सचेत करौने छलन। वीर अस्पतालक 129 वार्षिक उत्सव के अवसर पर काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में बजित चिकित्सक सबक पहिल कर्तव्य इलाज रहला ओई के पूरा कर प्रतिबद्धता संगे आगा बढ़ सेहो जोड़ दिलने छे। उप प्रधानमंत्री यादव शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापारक रूप में नहीं भ सेवा के क्षेत्र के रूप में बुझ आ विकास करबाक लेल आवश्यक रहल प्रतिबद्धता व्यक्त करने छलन। अन्त खोज्न जानु नपरोस्, वीर अस्पतालमै भेटियोस् र उपचार गर्ने बेलामा भेटियोस्।
त्यो अवस्थाको सिर्जना गर्नु हामीले पर्दछ र अलिअलि चाहिँ के छ भने अन्य गुनासाहरू यहाँहरूले पनि बुझि नै राख्नु भएको छ। त्यसलाई कसरी अन्त्य गर्दै अगाडि बढ्ने त? र डाक्टरको पहिलो फर्स्ट भनेको एउटा चाहिँ के छ, कर्तव्य नै के हो भने उपचार। कार्यक्रममा बजेट स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय सचिव डाक्टर पुष्पा चौधरी स्थानीय आ प्रदेश सरकार संग सहकार्य कर स्वास्थ्य क्षेत्र के विकास में लायक पड़ माथत के निकाय के सचेत करौने छले। वो वीर अस्पतालक सेवा के और प्रभावकारी बनाव आवश्यक सहयोग उपलब्ध करेबाक से हो आश्वासन रखने छले। सरकारसँग एमओयू गर्नुपर्छ र स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि सिधै गर्न सक्दैन, हामी प्रधानमन्त्री कार्यालयको थ्रु जानुपर्छ। त्यसैले यो अलिक परिवर्तित अवस्थामा हामीले गएको विगतको कामहरू अबको अवस्थामा हामी चाहिँ यो 3 तहको सरकारको अनुभूति गर्दै देशक सबसे पुरान अस्पतालक रूप में रहल वीर अस्पताल सर्वसाधारण के और इलाजक लेल छाती बाथ रोग तथा हेमाटोलोजी संबंधी विशेषज्ञ सेवा से हो शुरू कयलक अछि। अस्पताल 600 बेड के अत्याधुनिक भवन निर्माण कार्य की तीव्रता दे रहे हो अस्पतालक निर्देशक डाक्टर भूपेन्द्र बस्नेत जानकारी कराउने छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोगक टोली आए तमघास सिमलटारी प्युठान सड़क आयोजना में कार्यरत सब इंजीनियर प्रकाश झा के घूस लैत अवस्था में रंगे हाथ गिरफ्तार कयलक अछि। झा सदरमुकाम तमघास बस पार्क समीप रहल घर अपने घर से 1 लाख रुपया नगद सहित अख्तियारक टोली से पकड़ायल अछि। सब इंजीनियर झा एक गोटे निर्माण व्यवसायी संग रनिंग बिल बेसी दर रेट में उठा देबाक शर्त में घूस लेने अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग के कार्यालय बुटबल के टोली जानकारी देलक अछि। सब इंजीनियर झा निर्माण व्यवसायी के किछ समय पहिने ई पाई कर्जाक रूप में देने आ वह पाई फिर्ता लेने समेत बताओल गेल अछि। एम्बुलेंस के संचालक लोकनि तलब न्यून रहला से एम्बुलेंस चलाब समस्या पड़ रहल अवस्था में बाहर के एम्बुलेंस सब जनकपुर में आबि अपना सबक जीवन के समस्या में पाई रहल उपराग व्यक्त कयलनि अछि। जनकपुर धाम में आयोजित एम्बुलेंस में देखल गेल विकृति विसंगति आ ओकर रोकथाम विषयक कार्यक्रम में बजैत एम्बुलेंस चालक लोकनि एम्बुलेंस संचालन में कोनो सेहो नीति नियम नहीं रहला से अपना सबके जीवन मार्का में पड़ल धारणा रखने छलनि। 10,000 भन्दा बढी दिएको छैन। त्यसमा के हुन्छ भने एम्बुलेन्स चल्यो भने अलि भत्ताको आशा रहन्छ। अलिकति डिस्चार्ज पेसेन्ट कहीँ काठमाडौँबाट ल्याइदियो या विराटनगर या कहीँबाट आयो भने त्यसमा अलिअलि 10% 20% कमाइ हुन्छ। त्यो भएर 10-20 हजार रुपियाँ 20 हजारसम्मको हाराहारीमा एम्बुलेन्स चालकलाई कमाइ हुँदो रहेछ। अब गाडी साफै नचलेर त्यो 6,000 7,000 को तलबमा के आफ्नो घर परिवार चलाउन सक्छ? त्यसमा पनि यति विकृति फैलेको छ जसको कुनै सीमै छैन। यहाँनिर यस्ता यस्ता माफियाहरू छन् जो ज्यानै मार्ने धम्की पनि दिन्छन् कि तपाईँले एम्बुलेन्स चलाउनु भयो भने हामी यस्तो गरिदिन्छौँ, हामी चलाउँछौँ, कहीँको एम्बुलेन्स ल्याएर चलाउँछौँ, तपाईँलाई म चल्न दिँदिनँ, तपाईँलाई हिँड्न दिँदिनँ, म हामी जुनसुकै कन्डिसनको गाडी चलाउँछौँ, तपाईँ के गर्नुहुन्छ? यहाँका एम्बुलेन्सका केही माफियाहरू छन्। कार्यक्रमक वक्ता लोकनि चालक सबक समस्या सुनला पर दुख लागल कहैत सब पक्ष मिलकर एम्बुलेंस संचालन के ठोस मापदण्ड बनावा आवश्यक रहल धारणा रखने छलनि। कि जुन एम्बुलेंस जहाँको लागि रिपिट गरेको जहाँको लागि व्यवस्थापन गरिएको त्यहाँ नचलाएर सबै शहरमा व्यापार गर्ने हिसाबले केन्द्रित भएको देखिन्छ। यसमा समस्याहरू त सुने र यहाँ जानकारी भयो र वास्तवमा यसको निराकरण हाम्रा ट्राफिक प्रहरी विभिन्न गाउँपालिका र नगरपालिकाका अध्यक्षहरू र हाम्रो सिडिओ साहब र उद्योग वाणिज्य संघ र पत्रकार मित्रहरूले मिलेर गऱ्यो भने यो व्यवस्थापन हुन सम्भव म देखिरहेको। जनकपुर एम्बुलेंस चालक संघका अध्यक्ष अरमान शाहका अध्यक्षता और नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषा शाखाका अध्यक्ष अनिल कुमार मिश्रक प्रमुख आतिथ्य में भेल कार्यक्रम में उद्योग वाणिज्य संघ के महासचिव जितेन्द्र महासेठ, जानकी हेल्थ केयर के राजेश यादव सहित सब अपन अपन धारणा रखने छलनि। एसई परीक्षा में सिराहाक मिर्चिया नगरपालिका से उत्कृष्ट भेल छात्र छात्रा के सम्मान कयल गेल अछि। मिर्चिया में आय भेल कार्यक्रम में अष्टावक्र फाउंडेशन उत्कृष्ट छात्र छात्रा के सम्मान कयलक अछि।
निजी विद्यालय सबसँ A+ ग्रेड पाउने आ सामुदायिक विद्यालयसँ A आ A+ ग्रेड अन्य 24 विद्यार्थी के सम्मान कयल गेल अछि। छात्र सबके स्वामी शैलेन्द्र तथा फाउंडेशन के पदाधिकारी सब सम्मान पत्र, मेडल, दोसल्ला सहित सम्मान केने छलनि। अब इंटरनेशनल न्यूज। निर्वाचन में धांधली भेल कहैत पाकिस्तान में विपक्षी दल सब चुनावी नतीजा अस्वीकार कर रहा है। निर्वाचन में बड़का पार्टी बनल पूर्व क्रिकेटर इमरान खान के PTI बाहेक सब विपक्षी दलक प्रतिनिधि फेर से स्वच्छ आ धांधली रहित चुनाव के मांग केने पाकिस्तानी संचार माध्यम सब जनौलक अछि। पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के पार्टी PMNLक प्रतिनिधि सहित इस्लामाबाद में आह्वान केने पत्रकार सम्मेलन में चुनाव के नतीजा आ शपथ ग्रहण कार्यक्रम से बहिष्कार करबाक निर्णय कयलक अछि। 1 दर्जन से बेसी पार्टी के नेता सब चुनाव के बाद एकटा संयुक्त रणनीति बनेबाक लेल पत्रकार सम्मेलन केने छल। यद्यपि संसद बहिष्कार करबाक विषय में अपन पार्टी भीतर परामर्श आवश्यक रहल नवाज शरीफक भाई शहबाज शरीफ बतौने छथि। बीतल बुध दिन भेल निर्वाचन में जनता के मैंडेट चोरी भेल विपक्षी पार्टी सभक आरोप अछि। अंत में हेडलाइंस एक बेर फेर से। महानगर निर्धारण केने कर के विरोध में वीरगंज के उद्योगी व्यापारी सब आंदोलन के घोषणा केलक। हज यात्रा के रकम में भ्रष्टाचार करे वाला सब कफन चोर रहल मुख्यमंत्री राउत के टिप्पणी। देश के लिए प्रार्थना कर हज यात्री से आग्रह। डॉक्टर गोविंद केसी संग भेल समझौता अक्षर से कार्यान्वयन कर सरकार के दबाव देवे के काज शुरू। अधिनायक बाद आयल पुष्टि कर देखाव प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस के प्रधानमंत्री KP ओली के चेतावनी। सरकार विरुद्ध षड्यंत्र भ रहल जिकिर। आ कम्युनिस्ट नेतृत्वक सरकार प्रजातंत्रवादी होब नहि सकबाक प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसक सभापति देवबाक तर्क। अपन न्यूज एखन के लेल एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।